गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी डी हाँ ब्लॉगर। तो ये मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है और आज मुझे बनाना था राजमा और उड़द का दाल, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। राजमा चावल मुझे बनाना है, तो मैंने राजमा रात में ही भिगा के रख दिया था। चाय मेरा हो चुका है, पानी रखा गर्म होने के लिए, कि सभी लोग सुबह के टाइम गर्म पानी पीते हैं। चाय उबल गया है, चाय में सब कुछ डाल दिया था, बस पक रही थी। 2 मिनट पक जाती तो उसको मैं उतारती हूँ, क्योंकि चाय बिना पकी हुई अच्छी नहीं लगती, और चाय जितनी पकती है उतनी ही अच्छी होती है। बिना पकी हुई चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिल्कुल पानी जैसा लगता है मुझे। तो मैं चाय को अच्छे से पका लेती हूँ, तभी करती हूँ। और मैं यहाँ पर अपने कामों में लगी थी, और आप सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। कल है छठ पूजा, और छठ मैया सबका कल्याण करे। हम लोग के यहाँ तो नहीं रहा जाता, हम लोग के यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन बिहार साइड में ज़्यादातर लोग रहते हैं। छठ पूजा का बड़ा महत्व होता है, बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं जो लोग छठ पूजा रखते हैं। इस ठंडक में सभी लोग ठंडे पानी में खड़े होकर के डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को अर्घ्य देना बहुत बड़ी बात है। उन औरतों को छठ मैया हमेशा सुखी रखें, संपन्न रखें, जो रखती हैं हमेशा करवा छठ का व्रत। तो मैं यहाँ पर अपने कामों में लगी थी, और सुबह का टाइम था। मेरे किचन की लाइट पता नहीं क्यों थोड़ी जैसे कुछ ख़राब है, या उसमें कुछ और दिक्कत है, पता नहीं चलता, बहुत कम दिखता है। तो मैंने तो बाद में नोटिस किया कि लाइट तो बहुत कम दिख रही थी कमरे की। तो इसमें एक बल्ब लगवाना है, लेकिन वही है कि ज़रूरी चीज़ें नहीं हो पाती हैं और छोटी मोटी चीज़ें हुआ करती हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल धुल के रख दिया, दाल हमारा हो गया था, और मुझे बनाना है राजमा, क्योंकि आज हमारी बुआ जी आई हुई हैं, तो उनके लिए भी दाल ज़रूरी होता है। और बच्चे भी बिना दाल के खाना नहीं खाते हैं। कभी कभी तो बच्चे इतना जिद करते हैं कि बस उन्हें दाल चावल ही खाली खाना होता है और कुछ नहीं खाते हैं। दाल ले लेंगे, चावल ले लेंगे और अचार लेंगे, बच्चे उसी को खा लेते हैं। कभी कभार तो लोग शाम को भी जिद करने दाल चावल के लिए। तो ये मैंने पेठा निकाला था सबके पानी पीने के लिए, आप लोग भी खा लीजिए पेठा। मेरी रोटी होने लगी है, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया है। तो दिवाली के 5 दिनों की छुट्टी के बाद इतना रूटीन व्यस्त हो जाता है सुबह का, कि बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये मेरी बेटी तैयार खड़ी थी, वही क्लिप शूट कर रही थी। मैंने उसको ज़बरदस्ती शूट करने के लिए कहा, वो शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको लेट हो रहा था। तो मैं रोटी बनाने में लगी थी। रोटी बना के तो उसका लंच बॉक्स देने के बाद फिर सारे बच्चे उठ करके पढ़ते हैं, और 7th तो क्लास में लगभग पहुंच गई खाना हो हो ही और चुका एक था। पैसे की बुद्धि नहीं हो रही है। और सब कुछ मुझे भी तैयार होना है और बच्चे को भी तैयार करना है, तो मैं उन लोग को भी तैयार करूँगी और खुद भी तैयार होंगे। टाइम तो लग ही जाता है, कितना भी कोई जल्दी जल्दी कर ले, तो सुबह का टाइम ऐसे भागता है कि बिल्कुल समय नहीं मिल पाता, कब 8 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मैंने यहाँ पर तड़का डाल दिया है, और ये राजमा मैंने भिगा के धुल के रख लिया है। मसाला भी मैंने रात में ही पेस्ट बना के रख लिया था। तो मैंने उसमें थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा और मेथी का तड़का दिया, और गरम मसाला थोड़ा सा डाला, हल्दी पाउडर डाल दिया। और मैं राजमा को और उड़द को मिला के रख दूँगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत जल्दी जल्दी। मैंने उबाला नहीं था राजमा को, ऐसे ही बना लिया था। सीधे मसाले को भून करके, तड़का दे करके मसाले को भून करके, मैंने राजमा को वैसे ही इसी में डाल के सीटी लगवा दिया। सीटी तो कई सारी लगवाई, तब जा करके राजमा हुआ। और राजमा बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया हुआ था, बहुत ही टेस्टी बना था राजमा। मेरे बच्चों को भी बड़ा पसंद आया, राजमा चावल सब खाए। और मुझे बनाना था गुलगुला। बची हुई थी चाशनी, हम लोग बनाए थे दिवाली में गुलाब जामुन, तो उसकी चाशनी बची हुई थी, फ्रिज में ऐसे ही पड़ा था। तो मैं सोचा उसकी चाशनी का क्या करना, चाशनी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने उसमें आटा मिला के गुलाब जामुन बना दिया बच्चों के लिए। तो मेरा हो चुका था, लगभग 2-3 घान हो चुका था। और अभी थोड़ा सा रख भी दिया, क्योंकि सुबह मुझे देर होने लगी, तो मैंने उसको पूरा तला नहीं, रख दिया कि बाद में इसको बनाऊंगी। तो आप लोग भी खा लीजिए गुलाब जामुन, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वादिष्ट बने थे गुलाब जामुन। तो चाशनी भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से गुलाब जामुन काफ़ी, इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला अलग से, बस उसमें आटा डाल दिया, और गुलाब जामुन की जो चाशनी बची थी उसमें मिक्स करके मैंने इसको तल दिया।
तो अब बुआ अभी जो हमारी उठ चुकी थी तो मैंने चाय दोबारा से रख दिया था होने के लिए, क्योंकि चाय ख़त्म हो चुकी थी। कई लोग लगे हुए थे बाहर पीछे काम करने के लिए, खेत में वो बोया जा रहा था सब्जी वगैरह, तो मैंने उनको दे दिया था। चाय ख़त्म हो गया तो मैंने दोबारा भी चाय रख दिया। और ये मेरे गुलाब जामुन हो चुके हैं। और मुझे अभी इसके बाद भी रोटी बनाना है, अरे सॉरी गुलाब जामुन कह रहे हैं, गुलाब जामुन ही समझ लीजिए, उसकी चाशनी में बना हुआ है मेरा गुलगुला। बहुत ही अच्छा बना था, बच्चों को मेरे बहुत पसंद आया। बच्चे मेरे लगभग खा भी चुके हैं, बहुत थोड़ा सा बचा है। तो आप लोग भी खा के बताइएगा कैसा बना है मेरा गुलगुला। मेरे मुँह से गुलाब जामुन ही निकल जा रहा है, जिसके आप लोग उसको इग्नोर करिए। तो मेरा राजमा हो चुका है, देख लीजिए कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही बढ़िया हुआ था, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी, अच्छे से गल गया था, उड़द भी अच्छे से गल गया था और राजमा भी अच्छे से गल चुका था। तो मैं इसको खाली कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें चढ़ाऊँगी चावल। और पापा जी को भी आज जाना था, अपने 8 ही बजे कचहरी निकलना था, क्योंकि कचहरी उनकी खलीलाबाद की थी, तो उनको सवेरे ही जाना था। तो आप लोग भी बनाइए इस तरह से, राजमा जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी बहुत होता है। एक बार उबालो, फिर उसको चलो सीटी लो, फिर से उबालो, उसको तड़का दो। और ये मैंने निकाला था सोन पापड़ी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसके लिए निकाला था। आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग खा लेंगी तो मैं अपनी बेटी को दे दूँगी खाने के लिए, बताइएगा कैसा है। बहुत ही टेस्टी लग रहा था, मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। वो तो टिफ़िन में भी लेके गई थी और घर पे आकर के भी राजमा चावल खाई। और सारा खाना लगभग हो चुका था और मैं स्कूल में पहुंच गई हूं। तो स्कूल का ये क्लिप है जब बच्चों की छुट्टी हो रही थी, 2 बज गए थे, प्रेयर हो रहा था, बच्चे प्रेयर कर रहे थे। ये हमारी मैम जी हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, ये भी। तो मैं शूट कर रही थी और बच्चे सारे प्रेयर कर रहे थे। ये बहुत कम बच्चे आए थे, क्योंकि दिवाली के बाद स्कूल खुला था, तो बच्चे ज़्यादा नहीं आए थे। बच्चे सारे अपने किसी न किसी के यहाँ गए हुए थे, तो बहुत ही कम बच्चे आए थे। तो हम लोग सोचे तो आज तो स्कूल में बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं। तो कोई बात नहीं, इसी के साथ बच्चों की छुट्टी हो जाती है, बच्चे घर चले जाते हैं। मैंने जो रंगोली बनाई थी अभी तक वो पड़ा हुआ था, आज उसको हटवाया गया है। कितना सुंदर लग रहा था, बनाए थे मेरे बच्चे रंगोली। तो बच्चे अब निकलने लगे हैं अपने घर के लिए, किसी किसी के पेरेंट्स आए हैं, कोई बच्चे गाड़ी से जाते हैं और कोई पैदल जाते हैं। तो मेरे बच्चे मेरे साथ ही जाते हैं, तो वो लोग भी रुके हुए थे कि मम्मा चलेंगी तब चलेंगे। सारे बच्चे खड़े थे, मैंने शूट किया इन लोग का। मेरा बाबू भी था, आ गया था क्लास से निकल के बाहर। और ये सारे बच्चे सब मेरा बैग और बॉटल लेकर के आए थे, वो मुझे दे रहे थे। सब बहुत खुश होते हैं जब भी देखते हैं मैम जी वीडियो बना रही हैं, तो सब खड़े हो जाते हैं अच्छे से। प्रेयर भी मैंने किया था, लेकिन मेरी बेटी इसमें कट कर दी, क्योंकि बच्चे थोड़ा ज़्यादा शोर कर रहे थे। और मैं शाम का क्लिप है, मैं जा रही हूँ अपनी शॉप पे चाय लेकर के। शाम लगभग हो चुकी है, 5:30 से ज़्यादा का समय हो रहा है, मतलब 5:45 हो रहे थे। तो मैं दुकान पे जाऊँगी, वहाँ पर बैठूँगी थोड़ी देर, क्योंकि दुकान पे मैं सुबह से गई नहीं थी। दुकान पे बैठ के चाय भी आराम से पीऊँगी। कल बच्चे भी ट्यूशन वाले नहीं आए थे, 2-3 बच्चे आए थे, पर मैंने उनको पढ़ाया नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत कम थे। तो मैंने सोचा क्या 2 बच्चे को लेकर के बैठूँ, तो उनकी भी छुट्टी कर दी, बच्चे खेले, उसके बाद घर चले गए। तो मैं दुकान पे अपने पहुंच चुकी हूँ। मैं जाऊंगी, बैठूंगी थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से भागते भागते एकदम मैं थक गई थी। अभी कपड़े वगैरह भी धुलने हैं, घर पहुंचूंगी तो मैं धुलूंगी कपड़ों को। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूंगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये मेरा शॉप है, आप लोग भी देख लीजिए प्लीज़।